नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचायत ऑडिटर पार्ट 2 की। इससे पहले हमने पार्ट 1 की चर्चा कर ली है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आप उसे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो ये आता है ऑप्शन ए, वानिकी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी? तो ये थी कृषि की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये है अंडे से, ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ये है ऑप्शन सी, 1921। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे क्विनिन निष्कर्षित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? तो ये होता है सोयाबीन में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेकरी में ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग होता है क्योंकि यह, ऑप्शन सी, ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाती है। अगला प्रश्न है, पांडा किसके समान कुल का है? यह है भालू का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सजीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यह कोश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किससे आती है? तो ये आती है ऑप्शन ए, कैल्शियम से। अगला प्रश्न है, जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है? तो ये होता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? तो ये है ऑप्शन सी, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो ये है ऑप्शन ए, महाधमनी। आप इसे इसके महा से ही समझ सकते थे, महा का मतलब होता बड़ा, बाकी धमनी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, वृक्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से गोइटर होता है, अर्थात गोइटर रोग होता है? तो वैसे तो ये आयोडीन की कमी से होता है, पर मुझे लगता है इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, सोडियम, पर आप इसे एक बार जरूर चेक कर लें। अगला प्रश्न होगा, कौन से द्रव की बाष्पन दर सर्वाधिक होती है? तो ये होती है अल्कोहल की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, विसंक्रामक। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखता है? क्योंकि ये सभी रंगों को सोखता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? तो ये होता है ऑर्गन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? ये करता है वायुमंडलीय दबाव पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है?
तो ये है ऑप्शन सी जर्कोनियम। अगला प्रश्न है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? ये होता है फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है? तो ये है ऑप्शन डी जांस्कर। अगला है कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया है? तो ये किया है हिमालय का, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नई हिमाचल का भाग है? तो ये है ऑप्शन डी, अर्थात कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सभी, ऑप्शन डी। अगला है चीनी यात्री हिंसुआंग ने किस झील को लोहितीय सरोवर कहा था? ये कहा था चंद्रताल को, ऑप्शन ए। अगला है हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ये है ब्यास की, ऑप्शन ए। अगला है धार झंझियार का किला किसने बनवाया था? ये बनाया था संचार चंद ने, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला है गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर की सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी? ये थी ऑप्शन ए डेविड ऑक्टरलोनी। अगला प्रश्न है चंबा के किस शासक ने अपने राज्यों में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी? तो ये होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब होगा मुसान बर्मन, ऑप्शन डी होगा, जो यहाँ पर नहीं दिया है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर द्योतसिद्ध है? ये है ऑप्शन सी हमीरपुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जासवंत राज्य की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए पूरबचंद। अगला है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार है? तो फूलों का त्यौहार है किन्नौर में उखियांग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में गारजा क्या है? तो ये गारजा है लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? ये है सेंधव नमक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शिमला में अन्नाडेल में किस वर्ष महारानी विक्टोरिया के सम्मान में बाईसरीगल नृत्य आयोजित किया गया था? 1839, ऑप्शन ए। अगला है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है? ये है शिमला में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश की चतुरता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो ये था ऑप्शन ए बुशहर का राजा शमशेर सिंह। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये बना 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? तो ये खोला गया ऑप्शन डी सभी में, अर्थात चंबा, सोलन, हमीरपुर, तीनों जगह। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व किस बैंक को दिया गया है? तो ये दिया है पीएनबी को, ऑप्शन ए। अगला है हिमाचल प्रदेश अदरक विकास स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन 1। अगला है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? तो ये है ज्योरी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की? तो ये है ऑप्शन सी जर्मनी। अगला है हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालय सह औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? तो ये है 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1972 में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 82.80%। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए बद्दी में। अगला प्रश्न है हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रालय ने कितने वर्षों का MPLAD कोष को अस्थायी रूप से स्थगित किया? ये किया 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्रों
एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रोंक्स चिड़ियाघर जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव बाघ पाया गया किस देश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, यूएसए में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारत ने हाल ही में किस देश को आवश्यक दवाइयों और खाद्यान्न की आपूर्ति की थी? ये की थी मालदीव को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम को कोंकोन, लियन चैन शुभंकर प्रस्तुत किए गए? ये किए गए थे ऑप्शन सी, एशियन गेम्स के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पढ़ने में अक्षम बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तक तैयार करने की घोषणा की? ये की गई ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें सही उत्तरों को ढूंढने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए नया लोगो अपनाया है जिसमें फॉक्सटेल ऑर्किड है? तो यह है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में हाल ही में नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन आयोजित हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डेनियल डे रोसी विश्व कप विजेता फुटबॉलर जिसने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की किस देश से संबंधित है? ये है इटली से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताज़ा फ्लैगशिप जलवायु परिवर्तन पहल जल जीवन हरियाली मिशन भारतीय किस राज्य की पहल है? ये है बिहार की, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इन्हें आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? ये थी 15वीं, ऑप्शन बी, ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जनगण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखित है? ये है बंगाली में और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ये है मौलिक अधिकार से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किया जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 2005 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन डी, वीरप्पा मोइली। अगला है, सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, सेवा उत्कृष्टता। अगला प्रश्न है, किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई? ये था ऑप्शन ए, मद्रास। अगला है, SVEEP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कृषकोन्नति योजना में कौन सी योजना शामिल है? तो ये है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? तो ये करती है ऑप्शन सी, 22। अगला है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष क्या कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, 2011-12। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर चरम निर्यात परिषद स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, चेन्नई में, भारत के चेन्नई में चरम निर्यात परिषद स्थित है। अगला है, स्टैंप इकट्ठा करने के शौक को कहते हैं फिलेटली। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू की गई थी? ये की गई थी 2013 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जगह। अगला है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े भारत राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम हुआ? तो ये था ऑप्शन ए, SSA। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया? तो ये था ऑप्शन ए, शिवसमुद्रम। अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता के प्राधिकरण है एक वैधानिक निकाय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद
के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है? तो ये है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 112। अगला है कंपनी लॉ बोर्ड है, तो ये है अर्धन्यायिक निकाय, ऑप्शन सी। अगला है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है, तो ये ऑप्शन सी उच्च अनुदानित दर पर। अगला प्रश्न है आशा से तात्पर्य है, तो ये है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया ऑप्शन ए 2022 तक। अगला है वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा की कौन से सत्र की भारतीय शासकीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की थी? ये थी 66वीं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन करता है? ये करता है जापान, ऑप्शन सी। अगला है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक कहाँ पर है? तो यह इलाहाबाद में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजन निषेध है? तो ये है ऑप्शन ए 14 वर्ष। अगला प्रश्न है लोकप्रिय विविध भारती सेवा दिन में कितने घंटे मनोरंजन प्रदान करती है? ये करती है 24 घंटे, ऑप्शन डी। अगला है लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो ये जानी जाती थी ऑप्शन सी केंद्रीय योजना निगरानी व्यवस्था। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम निम्नलिखित में से किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी सभी, अर्थात स्वास्थ्य, स्वच्छता और हरियाली। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थानों का मध्यवर्ती सोपान कौन सा है? तो ये है पंचायत समिति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एक, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन ए भारत सरकार के प्रधान सचिव द्वारा। अगला है कितने भारतीय राज्यों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है? तो ये है ऑप्शन सी 15। अगला प्रश्न है किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता स्वैच्छिक युवा संगठन को निम्नलिखित में से कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है 2 लाख, ऑप्शन डी। अगला है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये है 8, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वता क्रम में निम्नतम स्थान पर है? तो ये है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो ये थे जेपी नारायण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस काल के दौरान हस्तनिर्मित मृदभांड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो ये है पूरा प्रस्तर, ऑप्शन ए। अगला है वेदों को निम्नलिखित में से किस में विभाजित किया गया है? ये किया गया है संहिताओं में, ऑप्शन ए। अगला है सूरसेन महाजनपद की राजधानी किस स्थान पर बनाई गई थी? ऑप्शन बी मथुरा में। अगला है निम्नलिखित में से किस राजसी संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी कनिष्क के समय। अगला है सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक कौन था? ये था मीनांडर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी गुप्त काल से संबंधित। अगला प्रश्न है जजिया कर किस पर था? तो ये था केवल गैर मुस्लिमों पर, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए हसन गंगू के द्वारा। अगला है कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था? तो ये थे ऑप्शन ए संत तुकाराम, इनका संबंध महाराष्ट्र से था। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये लड़ा गया 1956 में, ऑप्शन बी हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था फरीद खान, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? तो ये किया था ऑप्शन बी गुरु अंगद जी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये की गई थी पूना में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अ गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी 1906 में। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो ये होगा ऑप्शन बी नेपच्यून। अगला है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सी कायांतरित चट्टान। अगला है सामान्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये है ऑप्शन ए क्षोभमंडल। अगला है टाइफून किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है चीन सागर में, ऑप्शन ए। अगला है डाउन्स घास भूमि किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। अगला है उच्च अक्षांश में निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है शीत धाराएं, ऑप्शन ए। अगला है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी रेड इंडियंस। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम जकार्ता है? तो ये है बाटाविया का, ऑप्शन ए। अगला है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मूसी, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रेशायुक्त फसल है? तो ये है सन्स, ऑप्शन ए। अगला है कौन सा अधात्विक खनिज है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप बता सकते हैं हमें। अगला प्रश्न है बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन सी। अगला है दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी हुबली। अगला है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी ओडिशा में। अगला है किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? ये था ऑप्शन ए 1999 में। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये था ऑप्शन ए 69वें। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो यह है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है? तो ये होते हैं ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला है संसद में कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है? तो ये है ऑप्शन ए मानसून सत्र। अगला और अंतिम प्रश्न है संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया गया है? तो ये है अभी तक किसी पे भी नहीं चलाया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।